ये आपके साथ धोखाधड़ी हुई है, क्या मामला है? जी सर, 16 नवंबर के दिन मुझे मेरी वाइफ को उज्जैन पुष्पा मिशन हॉस्पिटल में दिखाना था, जिसके लिए मैंने उनके गूगल पेज पर जो नंबर दिए गए थे उस पर कॉल किया था मैंने। तो कॉल पर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा ये बताया गया था कि अगर आपको डॉक्टर को दिखाना है तो उसके लिए आपको बाहर के भी लोगों के लिए हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। तो मैंने उनसे यही पूछा कि भैया रजिस्ट्रेशन हम कैसे करेंगे, हम तो बाहर हैं। तो उन्होंने ये बोला कि हम व्हाट्सएप पर आपको रजिस्ट्रेशन लिंक भेज रहे हैं, वो लिंक आप ओपन कीजिए और उस पर पेशेंट का नाम डालिए। मैंने जैसे ही लिंक ओपन किया, पेशेंट का नाम डाला, तो उसमें 10 रुपये का वो ट्रांजेक्शन मांग रहा था। तो मैंने सामने वाले से पूछा कि भैया 10 रुपये का ट्रांजेक्शन कैसा? तो उन्होंने बोला कि बाहर के लोगों के लिए हम 10 रुपये का ट्रांजेक्शन मांगते हैं इसमें नंबर लगाने के लिए। तो मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ, मुझे ऐसा लगा कि ये फ्रॉड है। तो मैंने वहीं कॉल डिसकनेक्ट कर दिया और जो लिंक भेजा था उसको भी मैंने डिलीट कर दिया। उसके 3 दिन बाद जब मैंने एक लोकल दुकान पर मैंने यूपीआई, मेरे मोबाइल से यूपीआई किया फोन पे द्वारा, तो मेरे खाते से धड़ाधड़, मतलब पहले 95,999 ऐसे पेमेंट कटना शुरू हुआ। तो मैं पास ही मेरे ऑफिस के ऊपर ही एचडीएफसी बैंक है, वहीं मेरा खाता है। मैं तुरंत वहां गया, वहां के कर्मचारी को मैंने बताया कि मेरे खाते से जो है पेमेंट कटता जा रहा है। तो जैसे उन्होंने देखा कि उनके हाथ में लेते भी करीबन 3 ट्रांजेक्शन वहां पर 999 के हो चुके थे, तो उन्होंने मेरा खाता बंद कर दिया। इस प्रकार और भी मेरी जो राशि थी वो जा सकती थी, लेकिन सतर्कता बरतते हुए मैंने ये जो है खाता लॉक करवा दिया। उसी समय खाता ब्लॉक करने के बाद मैंने 1920 पर साइबर कंप्लेंट दर्ज कराई और लोकल, पहले मैं कोतवाली गया थाने आगर और वहां पर मैंने एक आवेदन दिया। उसके बाद साइबर सेल गया, वहां पर मैंने आवेदन दिया और उसके बाद में पुलिस अधीक्षक आगर, यहाँ पर मैंने आवेदन दिया। इसके बाद 2 से 3 दिन तक मैंने इंतजार किया वहां जाकर। सीएम हेल्पलाइन पे सीएम हेल्पलाइन पर मैंने 3 दिन बाद किया था। हाँ, 3 दिन बाद मैंने सीएम, क्योंकि वहां जाकर मैंने कंफर्म किया कि इस शिकायत का कुछ होगा निराकरण। तो उनके द्वारा ये बताया जा रहा था कि आपके मोबाइल के द्वारा ओटीपी शेयर हुआ है, जबकि ऐसा कहीं हुआ नहीं था। तो फिर मैंने सीएम हेल्पलाइन की। सीएम हेल्पलाइन के बाद भी निरंतर प्रयास जारी रहा, कुछ मुझे हाथ नहीं लगा। तो ऐसे हताश होकर बैठ गया था। फिर मैंने विवेक जी खंडोलवाल, जो कि मेरी कोचिंग संस्थान जहां मैं पढ़ाता हूं, उनके उस मॉल के मालिक हैं, उनसे मैंने चर्चा की कि सर मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो उनके मार्गदर्शन में, विवेक जी खंडेलवाल जी के मार्गदर्शन में रहकर फिर आरबीआई हमने कंप्लेंट दर्ज कराई। कंप्लेंट में वहां से कुछ चीजें हमसे पूछते रहे। हर 15 दिन के अंदर वो उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन मांगते रहे, हम देते रहे। तो 4 जून के दिन मेरा जो है समस्त जितनी भी राशि थी मेरे द्वारा, मतलब मेरे खाते से जो कटी थी, वो संपूर्ण राशि मेरे खाते में वापस आ गई। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि अभी क्या है कि फ्रॉड बहुत हो रहा है, तो मैं हर आम आदमी से ये चाहता हूं कि अगर आपके मोबाइल पर अगर किसी भी प्रकार की लिंक आती है तो पहले तो उसको ओपन ना करें, और गलती से भी अगर ऐसा हो जाता है तो आप हताश ना हो। आप निरंतर जो ऑनलाइन कंप्लेंट है वो आप कीजिए, आरबीआई या सीएम हेल्पलाइन या जहां पर भी आप जाओगे तो आपको जो है राशि आने की उम्मीद बनी रहेगी। आप हताश ना होइए। ठीक, थैंक यू।